नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केवीएस पीआरटी के लिए। केवीएस पीआरटी या टीजीटी में जो जीएस का पोर्शन होता है उसमें ज्योग्राफी का, इवन ईवीएस में भी ज्योग्राफी का पोर्शन दिया हुआ है, वो आपका ये पोर्शन कवर करता है। तो केवीएस का लेक्चर नंबर 8 हो गया है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्जाम के लिए। शानदार क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। और दोनों भाषाओं में खैर ये नहीं हो पा रहा है, आगे से जो पीडीएफ्स हैं वो लगभग अब दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेंगी। परेशान मत होइएगा, एक एक क्वेश्चन को भी डिक्टेट करूंगा। आपको मैंने बार बार कहा है कि आप एक नोटबुक बना लीजिए और उस नोटबुक में जो क्वेश्चन आपको किसी विषय का नहीं आ रहा, आप कहीं देख रहे हैं, उस क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिएगा। ऐसे ही चीज़ें हमारी जो है हमारे नोट्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें वो क्वेश्चन के इसका जो लेवल है ना वो स्ट्रिक्टली मैं बताऊँ, खास तौर से हम लोग वैसे तो कठिन स्तर रखते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन देखे गए हैं उसमें लेवल वही है रखा गया है इस पीडीएफ में, इस क्वेश्चंस में जो परीक्षा में लगभग पूछे जा रहे हैं। तो चिंता वाली बात नहीं, लगभग यही लेवल आपको रेडी करना है। फिजिकल ज्योग्राफी का ये पोर्शन है बेसिकली। द इंडियन है बेसिकली, ये इंडियाना लिखा हुआ है। इंडियन मतलब भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप क्या, किसको प्रायद्वीप बोलते हैं? वो जगह जो तीन तरफ पानी से घिरी होती है। भारत तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है ना, तो भारतीय प्रायद्वीप में है ना, जो भारतीय प्रायद्वीप है वो ओरिजिनली किसका हिस्सा था? द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड। एक देखिए, ये जब पृथ्वी का जन्म प्रकार से हुआ था उस समय की आपको बात देखने के लिए पड़ रही है। जो भारत का निर्माण हुआ है इसमें भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म का था। वो कौन सा था? इंडियन, आर्यव्रत, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड? आंसर होगा गोंडवाना लैंड। आपको पता है कि जो दक्षिण भारत का लगभग पूरा हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और भारत का ज़्यादातर जो भाग है वो गोंडवाना लैंड के हिस्से में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट? मतलब अर्थ की जो क्रस्ट है पृथ्वी पर, उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? करीब 46% ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पूरे सराउंडिंग्स में दिखता है हमको, और वो क्या है? एल्युमिनियम है, आयरन है, ऑक्सीजन है या सिलिकॉन है? अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा अबंडेंट मतलब डोमिनेंट, अबंडेंट या खूब बड़ी मात्रा में जो मिलता है वो है ऑक्सीजन। करीब 46% जो है ऑक्सीजन है हमारे अबंडेंसी में अगर देखा जाए अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है। अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की क्रस्ट पे ऑक्सीजन है। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। ये इसमें तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, तीसरा क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है? सबसे आसान सा क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे गहरी झील कौन सी है? द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया की सबसे गहरी झील। अब ये वही इलाका है जहां पर अभी यूक्रेन और रशियन वॉर हो रहा था। बैकाल लेक, बैकाल झील। ए फॉर अमेरिका, बैकाल झील। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज द लार्जेस्ट इन इट्स एरिया? अभी 4 अलग अलग प्रकार के सी दे रखे हैं। देखिए ऐसे समस्याएं कई बार ना क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि क्षेत्र विशेष के होते हैं। आप ये देखेंगे तो जो पूर्वी एशिया है वहाँ के आसपास से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, यूरेशिया के आसपास से। तो सी ऑफ ओखोत्सक, सी ऑफ जापान, सी ऑफ चाइना या बेरिंग सागर। मतलब ओखोत्सक सागर, जापान सागर, चीन सागर या बेरिंग सागर। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है इन चारों में से? तो होगा सी ऑफ ओखोत्सक। ए फॉर अमेरिका का ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर। नीचे भारत के दक्षिण में आपको जो वाटर बॉडी है वो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन बोलते हैं। उसमें बहुत सारे आइलैंड हैं, बोर्नियो है, अंडमान निकोबार, ये आपको नीचे कई सारे, श्रीलंका हो गया ये, इसके अलावा कई सारे ऐसे बड़े आइलैंड्स हैं जो कि सीक्वेंसिंग में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं दक्षिण में जाके कि ईस्ट से वेस्ट कौन सा है, वेस्ट से ईस्ट कौन सा सीक्वेंस पड़ेगा आइलैंड्स का। इसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है, आप अफ्रीकी महाद्वीप के पास अगर देखेंगे, अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्व में तो एक बड़ा सा आपको आइलैंड दिखाई देगा जिसका नाम है मेडागास्कर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडागास्कर पल्सेस के लिए बहुत फेमस है, अरे पल्सेस के लिए नहीं, मोजाम्बिक फेमस है, सॉरी। तो मेडागास्कर बेसिकली इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। ऑप्शन में मालदीव्स भी आपको दिख रहा है, सुमात्रा भी दिख रहा है, लक्षद्वीप भी दिख रहा है। लक्षद्वीप बेसिकली अरब सागर में है, तो लक्षद्वीप तो हिंद महासागर में है ही नहीं। हिंद महासागर और जो भारत का जो दूसरा जो बहुत बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, वो बंगाल की खाड़ी में है। तो आपको लोकेशन थोड़ा ध्यान देना होगा। तो यहाँ आपको आंसर मेडागास्कर रखना होगा। 3-4 की आप सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, जैसे मालदीव, सेशल्स, बोर्नियो, मेडागास्कर। इनको आप ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट में लगा के देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड मास ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन, जो पृथ्वी है उसका सबसे ज़्यादा आयतन का जो हिस्सा किस में आता है? पृथ्वी को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से हम 2-3 भागों में बांट देते हैं ना, एक तो भूपर पट्टी, फिर हमारा कौन सा होता है मेंटल, और फिर अंदर का आंतरिक क्रोड जो होता है। मतलब सीधी सीधी बात में अगर देखें तो मुख्य रूप से पृथ्वी को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं ना, ऊपर का हिस्सा भूपर पट्टी, फिर बीच में जो भूपर पट्टी से जो नीचे हिस्सा लगता है उसे मेंटल बोलते हैं, और सबसे बीचों बीच जो होता है वो क्रोड होता है ना, सबसे बीचों बीच जो क्रोड होता है। तो कह रहा है कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा आयतन किस में आता है? तो सीधी बात है मेंटल में आएगा, मेंटल में बहुत ज़्यादा हिस्सा, क्योंकि जो क्रोड होता है वह बिल्कुल बीच में होता है, संघनित होता है ना, बहुत ज़्यादा डेंस। और भूपर पट्टी बिल्कुल पतली होती है, ऊपर की होती है, जहाँ हम रहते हैं, हमारे ऊपर की अर्थ क्रस्ट, है ना। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें जो है ये करेक्ट होगा। जबरदस्त गर्मी है। केवीएस पीआरटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, मैंने बार बार बता रहा था, 21 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगे। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। 31 जुलाई से बीओ की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। बीओ की क्लासेस यूट्यूब पे तो आपको 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी, और 31 जुलाई से कंप्लीट उसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो आप बिल्कुल से आप फोकस्ड हो जाइए, बिकॉज ऐतिहासिक वैकेंसीज आ सकती हैं बीओ में और आरओ में, दोनों में। ठीक है, तो लगे रहिएगा। और इस 2022 में जितनी वैकेंसीज़ हैं उन सबको एक प्रारूप के साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें फंसेंगी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है आपको। 8वां क्वेश्चन, द क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ विंड्स इन द साइक्लोन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर इज मेनली कॉज्ड बाय। आपको देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो चक्रवात वगैरह आते हैं, हरिकेन, चक्रवात, टॉर्नेडो, टाइफून, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो आपको चक्रवात देखने को मिलते हैं, उसमें जो मूवमेंट होती है हवा, उसकी बारी बात हो रही है ना। जो हवा की जो मूवमेंट होती है वो बोल रहे हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब ऐसी, है ना। वो क्यों होती है, ऐसा क्या होता है कि ये वहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मूवमेंट इसकी होती है? ऑप्शन दे रखे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, डिफ्लेक्टिव फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, या प्रेशर फोर्स की वजह से। तो डिफ्लेक्टिव फोर्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। डिफ्लेक्टिव फोर्स के अंतर्गत मतलब सभी डायरेक्शन से जो विंड जो वो रोटेशन है वो कंप्लीट होने लगता है, और इस वजह से इस तरह का जो रूप है ये क्रिएट होता है साइक्लोन का दक्षिणी गोलार्ध में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है एटमॉस्फेरिक लेयर विच रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स। तो खूब ये क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन साइंस का भी पूछा के रूप में भी आ सकता है, ज्योग्राफी के रूप में भी आ सकता है। मतलब हमारे जो पृथ्वी के जो अलग अलग जो मंडल हैं, जो लेयर्स हैं, है ना, एटमॉस्फेयर की, उसमें किस लेयर में रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है? सीधी बात है, आयन मंडल में, आयनोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है, ट्रोपोस्फेयर में हम लोग हैं। तो आयनोस्फेयर में बेसिकली जो रेडियो वेव्स होती है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती हैं। 10वां है द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर इज कॉल्ड। मतलब किस लेयर में डस्ट पार्टिकल और जलवाष्प होता है? ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मीजोस्फेयर। आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल, बी फॉर बॉम्बे। 11वां क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम क्या है? 6ठी क्लास का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन आता है यूपीएससी में भी। तो गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार की समुद्री तरंग है ना, ओशनिक करंट है बेसिकली, जो हम लोग देखते हैं ना। तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि नदी का नाम है, या ओशन करंट है, या सेकंड नेम ऑफ जेट स्ट्रीम है, या लोकल विंड है। तो ये क्या है? एक ओशनिक करंट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मुझे पता है कि बहुत से हिंदी भाषी बच्चे हैं वो थोड़े से डेस्परेट हो रहे हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हिंदी में भी आपको कंटेंट मिलेगा, हिंदी में इनफैक्ट ज़्यादा कंटेंट हमारे चैनल पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ राइस एंड व्हीट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन देखो पेपर में आता ही है। गेहूँ चावल दोनों में सबसे ऊपर कौन है? प्रोडक्शन में चीन है। बात हो रही उत्पादन की, और जबकि चीन में सिर्फ 10% भूमि है कृषि योग्य, भारत में लगभग 50% भूमि कृषि योग्य हो जाती है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे दुनिया में बोया जाता है राइस, है ना। तो चीन राइस और व्हीट दोनों में रैंक 1 है। एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया रैंक 1 पे आता है एक्सपोर्ट करने में राइस को, ठीक है। और थाईलैंड रैंक 2 पे आता है। तो इसमें चाइना का ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब इनमें से किससे जीवाश्म ईंधन मिलता है? वुड, सोलर रेडिएशन, टाइडल वेव्स, या पेट्रोलियम। डी है पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन है ये, डी। द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। दुनिया में स्टील मतलब इस्पात का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? चीन है। पहले नंबर पे चीन है,
दूसरे नंबर पे जापान और फिर इंडिया। अब रोटेशन होती रहती है, कहीं दूसरे नंबर पे भी इंडिया भी पहुंच जा रहा है और जापान तीसरे नंबर पे हो जा रहा है। ठीक है, तो रैंक 1 पे चीन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स द इंटरनेशनल ट्रेड इज लो इन कंपैरिजन टू टोटल प्रोड्यूस, मतलब जितना उत्पादन होता है उस हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं होता किस फसल का। जैसा मैंने बताया दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोया जाता है राइस, उस हिसाब से राइस का एक्सपोर्ट नहीं होता जितना उसका प्रोडक्शन होता है, तो आंसर होगा राइस। 16वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है बेटा, अयस्क होता है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट की रिफाइन करने से ही अल्युमिनियम जो मेटल है वो मिलता है। तो कहना कि जो अल्युमिनियम है या बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन या सबसे ज़्यादा एक प्रकार से क्या कह रहे हैं, हाँ, उत्पादन कहाँ होता है, किस देश में होता है। ऑप्शन है अर्जेंटीना, इंडिया, साउथ अफ्रीका या ब्राज़ील। तो आपको ध्यान देना होगा कि 2 देश लैटिन अमेरिका के हैं, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के हैं। आंसर होगा ब्राज़ील, डी फॉर दिल्ली वाला। 17th क्वेश्चन, द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, मतलब भारत का वो पड़ोसी देश, भारत के 8 पड़ोसी देश है देखा जाए तो, जो बॉर्डर लगे हुए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिम में, नॉर्थ में आपका चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार, ठीक है, दक्षिण में आपको श्रीलंका, फिर पूर्व में बांग्लादेश। तो सबसे बड़ा देश तो हमारे बगल में जो है वो बेसिकली चीन है, उसने तिब्बत को जो हड़प लिया उसकी वजह से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। ये क्वेश्चन खूब आए पेपर में कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे लंबा बॉर्डर कौन शेयर करता है इंडिया के साथ। वो बॉर्डर शेयर करता है 4096 किलोमीटर का बांग्लादेश। देखने में आपको लगेगा कि चाइना से सबसे लंबा बॉर्डर हमारा, जी नहीं, हमारा सबसे लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। 19वां क्वेश्चन है, द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट मीट एट। जो पश्चिमी घाट है और दक्षिणी और जो पूर्वी घाट है ना, ऐसे वो फाइनली कहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं। ऑप्शन है कराकोरम की गलत लिखा हुआ है, खैर ये कार्डमम पहाड़ियाँ होंगी, इलायची पहाड़ियाँ, वहाँ पे वो भी गलत है। अन्नामलाई वो भी गलत है। नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी जो पर्वतमाला है 3 राज्यों में फैली हुई है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, वो इन दोनों पश्चिमी और पूर्वी घाट का बॉर्डर है। 20वां क्वेश्चन है और इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है कि द कोस्ट दैट बिलोंग्स टू तमिलनाडु इज नोन एज। तो तमिलनाडु अगर देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी हिस्से में है भारत के, तो वहाँ पे जो से तट लगता है तमिलनाडु के साथ, उस तट को क्या बोलते हैं। देखो, जो तट केरल के साथ लगता है उसको मालाबार तट बोलते हैं, जो तमिलनाडु के साथ लगता है उसे कोरोमंडल तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। डन है, कोंकण वाला गोवा की तरफ जो है। ठीक, क्लियर हो गया। छोटा सा वीडियो था ये, छोटा सा शानदार क्वेश्चन, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पेट वाले बच्चे भी इसको अच्छे से करिए, केवीएस पीआरटी के तो करना ही करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।